Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, our Father. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद पिता परमेश्वर को आज के दिन के लिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर को आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक और दिन हमें दिखाया है। जिंदा खुदा की हुजूरी में बैठने के लिए एक और मौका परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर के नाम को लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। आप जहां से भी हैं, परमेश्वर की हुजूरी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जहां से भी ज्वाइन हैं, आप सभी लोगों का मैं आज इस पेज पर, यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज पर स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं सोना मसीह जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप मुंबई से हूँ और आप सभी लोगों का आज इस पेज पर, यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज पर स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की महान और पवित्र हुजूरी में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आप आनंदित हैं, खुश हैं प्रभु की उपस्थिति में कि परमेश्वर ने एक और मौका दिया है हमें जुड़ने के लिए। ना आप मुझे जानते हैं और ना मैं आपको, आप कहां से हैं, पर एक जरिया है ये फेसबुक के द्वारा कि परमेश्वर हमें जोड़ता है, हमारी पहचान कराता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर संगति में रहें। इस अंतिम समय में, इस अंतिम समय में हम ज्यादा संगति में रहें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जहां से भी हैं, परमेश्वर आपको यहाँ पर एक मकसद से लेकर आया है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में और भी ज्यादा भरते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषेक से आप भरे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग एक मन होकर उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ही इसलिए है कि वो उसकी आराधना करे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर संदीप। जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, गॉड ब्लेस यू ब्रदर आसिफ। जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आई ब्लेस यू ऑल, आई वेलकम यू ऑल इन द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आप इस लाइव सेशन को शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर मीनल। गॉड ब्लेस यू। काफी दिनों के बाद आए हैं ब्रदर मीनल, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर मीनल कुमार। आप इस लाइव सेशन को शेयर करें अपने प्रियजनों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, कि लोग जुड़े और परमेश्वर की महिमा से भरपूर हों और मिलकर हमारे साथ परमेश्वर की आराधना करें, एक मन होकर ऊंचे स्वरों से। हालेलुया। राजा दाऊद ने 150 भजन संहिता लिखे परमेश्वर की महिमा के लिए। उसने अपने दिल की बातें प्रकट की, उसमें यहोवा को धन्यवाद किया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, यहाँ की स्तुति करो। आप पढ़िए, रोज भजन संहिता का अध्याय आप पढ़िए। 1 अध्याय, 2 अध्याय, 5 अध्याय, जितना आप पढ़ सकते पढ़े।
और उसमें देखिए कैसे राजा दाऊद ने अपने दिल की बातों को प्रकट किया है, किस तरह परमेश्वर की प्रशंसा की है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। तभी तो उसने हमें बनाया। आइए मिलकर उसकी हम आराधना करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर हरीश, जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आई ब्लेस यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। रीबा माशाना। ओ हालेलुया। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तारीफ करेंगे उसकी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। आपकी तारीफ करते हैं यीशु, आपकी तारीफ करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महाराजा धीराज परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान सेनाओं के यहोवा, पवित्र पवित्र अति पवित्र स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान रहने वाले। स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान रहने वाले परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जो था, जो है और जो आने वाला है। जिंदा खुदा आपकी आराधना करते हैं। इस वक्त हम मिलकर प्रभु आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपकी इबादत करने के लिए। खुदा ने दिन आपका ठहराया हुआ है, ये समय आपका ठहराया हुआ है कि हम मिलकर आपकी आराधना करें। सेनाओं के यहोवा, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, इस पूरे लाइव सेशन को आपके नियंत्रण में दे देते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते इस जगह पर। आपके ताजे अभिषेक से, आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए पवित्र आत्मा। इस सारे लाइव सेशन का नियंत्रण आप ले लें। इस नेटवर्क का, लाइट का, साउंड सिस्टम का, देखने वाले, जुड़ने वाले लोगों का आप नियंत्रण ले ले। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी मदद और सहायता करें पवित्र आत्मा। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। पूरे लाइव सेशन का नियंत्रण आपको दे देते हैं, इस पेज का नियंत्रण दे देते हैं। आप चलाएं, एक एक शब्द पिता आपकी ओर से कहा जाए। सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो मेरे प्रभु। आज जितने भी लोग जुड़े, आज आपके अभिषेक से भरे। आज जितने भी लोग जुड़े, पवित्र आत्मा हर एक को छुए, हर एक को अपनी सामर्थ से भरे, क्योंकि वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू प्रेशियस होली स्पिरिट। हर एक बात के लिए प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं।
प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते अपने पिता से, आमीन। हर एक अंधकार की शक्तियों को भगाते हैं, हर एक डिस्टर्बेंस की आत्माओं को भगाते हैं यीशु के नाम में, और पवित्र आत्मा का सामर्थ रिलीज करते हैं देखने वाले जुड़ने वाले लोगों पर, उस जगह पर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं अपने पिता से, आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए मिलकर हम प्रभु की वर्शिप करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आराधना और स्तुति में आनंदित होने के लिए? वचन कहता है कि परमेश्वर की निकटता में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। जब हम उसके निकट जाते हैं तो परमेश्वर अपने आनंद से हमें भर देता है, अपनी खुशियों से हमें भर देता है। हालेलुया। परमेश्वर के आनंद और शांति से जब हम भर जाते हैं, सारी तकलीफें, सारे टेंशन हम भूल जाते हैं। हालेलुया। तो ये समय है सब कुछ भुलाकर सारा ध्यान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर लगाने का। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का भला आत्मा हमारे बीच में है। आइए मिलकर उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। आइए मिलकर उसकी स्तुति करेंगे कि तेरा प्यार है महान। मिलकर गाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। मिलकर उसकी स्तुति करेंगे। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। यस लॉर्ड, हमारे लिए आपने सब कुछ किया प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की स्तुति करते हैं यहोवा यीशु मसीहा। पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। प्रिय परमेश्वर को धन्यवाद देते, प्रिय परमेश्वर का स्वागत करें। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मिलकर उसकी स्तुति करेंगे तालियों के साथ, नाचते हुए गाते हुए। बोलो यीशु मसीह की जय। मिलकर गाएंगे, यहोवा की स्तुति करेंगे। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि रूह में गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि रूह में गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार,
जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया ऐसा ना कोई कर पाया है और ना ही कोई कर पाएगा। क्रूस ऑफ कलवरी की भयानक मृत्यु जिसको सोचकर भी इंसान की रूह कांप जाती है, जिसको सोचकर यीशु मसीह का जो पसीना था वो खून में तब्दील हो गया, उसके माथे से जो पसीना था वो खून बन गया। इतना डिप्रेशन और टेंशन था उस मृत्यु को सोचकर उस समय। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने किया ऐसा हमारे लिए ना किसी ने कभी किया है और ना ही कभी कोई कर पाएगा। सिर्फ वो मरा ही नहीं, उसने क्रूस ऑफ कलवरी की भयानक मृत्यु जो हमारे लिए सही, क्रूस ऑफ कलवरी पर उसने हमारे लिए कीलों को खाया, कांटों का ताज उस पर रखा गया, कोड़ों से मारा गया, उसको बड़ी बेरहमी से हमारे लिए वो कुचला गया, हमारे लिए वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। मृत्यु पर उसको अधिकार है। उसने कहा मुझे अधिकार दिया है पिता ने मरने का भी और उसे उस जीवन को, उस मृत्यु में से उस जीवन को वापस ले लेने का भी। हालेलुया। ऐसा महान, अद्भुत, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी हम आराधना इस वक्त कर रहे हैं। आप और मैं कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं है, हम स्पेशल अनॉइंटेड पीपल है। माँ के गर्भ में जाने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा अभिषेक हो चुका है। आप अभिषिक्त हैं। अपने आप को हमेशा कहें आई एम अनॉइंटेड पीपल ऑफ गॉड, आई एम अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड। अपने मुंह से रोज कन्फेस करें। यह अधिकार यीशु मसीह ने हमें दिया है परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का। वचन में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने किसको ग्रहण किया? यीशु मसीह को। जितनों ने भी ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। यह अधिकार हमारे पास है। हालेलुया। यह अधिकार हमारे पास है कि हम परमेश्वर को अपना पिता कह सकते हैं। यह अधिकार हमारे पास है कि हम स्वर्ग पिता को अपना पिता कह सकते हैं और स्वर्ग जाने का अधिकार हमें मिल चुका है। हालेलुया। आइए मिलकर उसकी और भी आराधना करेंगे कि आराधना हो। खुदावंद यीशु की आराधना इस सॉन्ग के द्वारा और भी प्रभु की स्तुति करेंगे। मिलकर हम उसकी स्तुति करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मिलकर तालियां बजाते हुए हालेलुया मिलकर उसकी आराधना करेंगे।
आपकी जितनी भी हम आराधना करें कम है खुदावन। हम जितनी प्रशंसा आपकी करें खुदावन कम है, कम है, कम है, बहुत कम है। जो आपने किया उसके सामने ये बहुत कम है यीशु। जो आपने किया उसके सामने ये बहुत छोटा है यीशु। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता कि आपने प्रभु यीशु मसीह को ठीक समय पर हमारे लिए भेजा, ताकि पाप द्वारा हमारा नाश न हो, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं। खुदा बाप, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। प्रेमी परमेश्वर, राजाओं के राजा, इस वक्त जितने भी लोग ज्वाइन है, हर एक को पवित्र आत्मा छुए, हर एक को पवित्र आत्मा का अभिषेक स्पर्श करे। जो लोग मन में दुखी हैं, खेदित हैं, आज उनका शोक आनंद में बदल जाए। जो बीमार है, पीड़ित हैं, आज वो चंगे हो यीशु मसीह के नाम में। जो डिप्रेशन और टेंशन में हैं, परमेश्वर उन्हें अपने आनंद से भर दे। मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है, सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। शायद आप में से कुछ नए लोग हैं, देख रहे हैं। प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। जो दुनिया नहीं दे सकती वो मैं तुम्हें दे सकता हूं। हालेलुया। प्रभु जी, इस वक्त हम मिलकर आपकी आराधना करते हैं, आपकी आत्मा का स्वागत करते हैं कि रूआ। इस सॉन्ग के द्वारा हम परमेश्वर की आत्मा का स्वागत करेंगे। रूआ, इस सॉन्ग के द्वारा पवित्र आत्मा को हम बुलाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मिलकर गाएंगे। Ruah
थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं इस जगह पर प्रभु। पवित्र आत्मा आप इस जगह पर आ चुके हैं। आपका वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। अपनी सामर्थ्य से हम सबको भरे मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा आज जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ ज्वाइन हैं, अपने वचन के द्वारा हर एक को छुए। आपके वचन को सुनकर लोगों के मन, लोगों के विचार बदल जाएं मेरे प्रभु। उनका विश्वास बढ़े आप पर मेरे प्रभु। वो और भी विश्वास में मजबूत हो मेरे प्रभु। आपके लोगों को छुए, हर एक को स्पर्श करें। पवित्र आत्मा हमारी आराधना की बेटों को स्वीकार करें। जितने लोगों भी मिलकर हमारे साथ प्रभु आराधना में अपना समय दिया है, हम सब की आराधना को आप स्वीकार करें और लोगों को 100 गुना फलवंत करें मेरे प्रभु। जिन्होंने भेंटें चढ़ाई है, ये समय है देने का प्रभु। जिन लोगों ने आपको भेंटें चढ़ाई है, आपको इस समय दिया है वर्शिप का मेरे प्रभु, उनके खत्ते कभी खाली नहीं रहेंगे। उनके घर हमेशा धन से भरपूर रहेंगे। मैं उन्हें ब्लेस करती हूँ, आपके लोगों को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक के घरों में ट्रांसफर हो रहा है। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओरी बामा शांदारा लारा बाबा। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं इस जगह पर। हमारे दिलों में, हमारे घरों में जितने भी लोग ज्वाइन हैं प्रभु, हर एक के घरों में पवित्र आत्मा का सामर्थ रिलीज करते हैं प्रभु। आपकी शांति उनके घरों में समा जाए। जिनके घरों में क्लेश है, झगड़े हैं, वो सारे क्लेश और झगड़े खत्म हो यीशु के नाम में प्रभु। जिनके घरों में पति पत्नी के बीच में अनबन है, वो सारी अनबन, सारे झगड़े खत्म हो यीशु के नाम में। और पति पत्नी को एक मन होने का अनुग्रह दे। कुछ लोग हैं हमारे बीच में, कुछ ऐसे कपिल हैं हमारे बीच में, कुछ ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में है। आप जेंट्स हो सकते हैं, आप लेडीज हो सकते हैं। आपके घर में आपकी पत्नी के साथ या आपके पति के साथ बनती नहीं है, बात बात पर झगड़ा हो जाता है। आप हमारे बीच में है, कमेंट सेक्शन में लिखिए यस मैं हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप जहाँ से भी हैं, आपके घर से सारे झगड़े खत्म हो यीशु के नाम में। पति पत्नी के बीच में से सारे झगड़े खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और पति पत्नी के बीच में परमेश्वर का प्रेम आए, परमेश्वर का प्रेम आए, परमेश्वर का प्रेम आए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आप घरों को बनाने वाले, परिवारों को जोड़ने वाले परमेश्वर हैं। जिनके भी परिवार टूटे हुए, मैं इस वक्त प्रार्थना करती हूँ, जिनके परिवार ब्रेक हो चुके हैं, जो पति पत्नी अलग हो चुके हैं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो फिर से जुड़ जाएं प्रभु यीशु के नाम में। सारी शैतानी अनबन उनके बीच में से खत्म हो यीशु के नाम में। और पति पत्नी फिर से एक हो जाएं, एक मन हो जाएं, प्रार्थना करने वाले बन जाएं मेरे प्रभु, प्रार्थना करने वाले बन जाएं। कुछ लोग जो इस वक्त बीमार अवस्था में पड़े, मैं उनके लिए चंगाई की दुआ करती हूँ। आपके घुटनों में दर्द है, आपके बॉडी में पेन है, आपकी आईज में इंफेक्शन है, या आपके बॉडी किसी बॉडी पार्ट में तकलीफ है, मैं सारे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। बॉडी से सारा पेन खत्म हो यीशु के नाम में। पीड़ा देने वाली दुष्टात्माएं आपके बॉडी को छोड़कर चले जाए निर्जन प्रदेश में यीशु के नाम में। किसी के बॉडी में खून की कमी बताई गई है, डॉक्टर ने बोला है कि आपको खून की कमी है, परमेश्वर आपको सामर्थ दे रहा है। वो खून की कमी आपके जीवन में पूरी हो रही है, आपके बॉडी में पूरी हो रही है। परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से आपके ब्लड को बढ़ा रहा है। आप रिसीव करो यीशु के नाम में। आपके बॉडी में जो ब्लड की कमी है, पवित्र आत्मा सामर्थ दे रहा है उसे पूरा होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए यीशु मसीह के नाम में। रीबा लाबा शांदार आला राबा सिकेरे बे रिहाना लाना माँ। और रोहन नाम का कोई व्यक्ति है, रोहन नाम का कोई लड़का है, आपके बॉडी से, आपके सिस्टम से सारी तकलीफ, सारी बीमारी खत्म हो प्रभु यीशु के नाम में।
आपके दिमाग से सारा टेंशन डिप्रेशन खत्म हो यीशु के नाम में। रोहन बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। रोहन बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आपके परिवार में, आपके रिलेटिव में, आपके मोहल्ले में हो सकता है वो, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो चंगाई पाए यीशु के नाम में। जो लोग बिस्तर पे पड़े हुए हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मोहल्लों में, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ बिस्तर से उठकर खड़े हों यीशु के नाम में। पूरी चंगाई, पूरा छुटकारा पाए, पूरी चंगाई, पूरा छुटकारा पाए। उनके घरों से सारी बीमारी और दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा उनके घरों से, उनके बॉडी से निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवार पर किए हुए हर एक जादू टोनों को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के नाम का अधिकार लेकर। आपके बिजनेस पर से हर एक जादू टोनों को मैं तोड़ती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम का अधिकार लेकर। आपका बिजनेस आज से फ्री है। आज से आपका रिलेशनशिप फ्री है, कोई बंधन नहीं है उस पर। आपके बॉडी से सारी बीमारियां जा चुकी हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सामर्थ्य रूप से आपके घरों में, आपके परिवारों में कार्य कर रहा है। जिनका उद्धार नहीं हुआ है मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। आपके परिवार के जितने लोगों का भी उद्धार नहीं हुआ है, रीबा लाबा शांदारा लाहान तहाना मा सुखोरो बो लोबो 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 शबहाना मा सिकेरे बे, सारी प्रभु इस परिवार से, जिनके परिवारों में अनबन है, मसीह विरोधी आत्माएं निकल जाए यीशु के नाम में। प्रार्थना का विरोध करने वाली दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकल जाए यीशु के नाम में। आपके परिवार जन उद्धार पाए यीशु के नाम में। प्रभु का वचन कहता है तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। तूने विश्वास किया तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तूने विश्वास किया तू उनके लिए प्रार्थना कर। जो भी विश्वास करते हैं और आपके घर वालों ने उद्धार नहीं पाया, प्रभु का वचन कहता है कि उनके लिए प्रार्थना कर, निरंतर उनके लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर उनके मनों को बदलेगा। शायद आपके लोगों में, आपके घरों में लोग आपको परेशान करते हैं प्रार्थना करने के लिए, चर्च में जाने के लिए। लोग आपको, आपके घर के लोग परेशान करते हैं। पवित्र आत्मा उनके मनों को बदल रहा है। परमेश्वर की शांति आपके परिवार जनों के अंदर आ रही है। परमेश्वर उनका भी उद्धार कर रहा है। परमेश्वर उनकी भी आंखें खोल रहा है। उनके जीवन से सारा अंधकार दूर हो जा रहा है। परमेश्वर की ज्योति उनके जीवन में चमके। परमेश्वर की ज्योति उनके जीवन में चमके। वो सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे। आप और आपका घराना उद्धार पाए प्रभु यीशु के नाम में। जब यीशु मसीह लेने आए तो आप और आपका परिवार यीशु मसीह के साथ सारा परिवार उठाया जाए यीशु के नाम में। कोई भी आपके परिवार का जन रहने ना पाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आपके परिवार का कोई भी सदस्य रहने नहीं पाएगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रीबा लाबा शांदाराला राबा सिकेरे बेरी अंदहानामा। प्रभु जी धन्यवाद आपके लोगों को छूने के लिए। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया जीसस, ओ हालेलुया जीसस, जीसस। न सोना मांगू न मांगू चांदी, तेरा चेहरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू रुआ रूहे पाक खुदा, तू गाइए रुआ रुआ रूहे पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। प्रभु हमारी आराधना की भेंटों को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। अपने लोगों को चंगाई और छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। उद्धार देने के लिए धन्यवाद। अब अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात करें। बोलने वाली मैं ना हूं, एक शब्द भी मेरी ओर से नहीं प्रभु, पर हर एक शब्द स्वर्गीय पिता की ओर से कहा जाए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। रिहाना माशांदराला राबा सिकेरेवे। द पावर ऑफ होली स्पिरिट इज मूविंग हियर। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यहाँ पर कार्य कर रहा है। आपके घरों में रिसीव करो, रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु का वचन आप सुने, समझे और इस पर चलने वाले बने। हम सब सुने, समझे और चलने वाले बने और 100 गुना फल लेकर आने वाले बने। प्रभु आपके वचन के लिए हम अपने हृदयों को, अपने कानों को, अपने मनों को खोलते हैं। स्वागत करते हैं आपके वचन का प्रभु, उस आत्मिक रोटी का जो आज हमारे लिए रखी गई है खुदावन। धन्यवाद के साथ
धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मांगते हैं आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, जितने भी लोग ज्वाइन हैं। एजरा, गॉड ब्लेस यू एजरा, गॉड ब्लेस यू गोविंदा यादव, पिंटू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जितने भी लोग ज्वाइन है, गॉड ब्लेस यू आसिफ ब्रदर। आप सभी लोगों का परमेश्वर की हुजूरी में मैं स्वागत करती हूँ। आइए अब हम वचन के साथ देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। इयान, गॉड ब्लेस यू इयान, गॉड ब्लेस यू एजरा और बुद्धराम। हालेलुया। आप जहां से भी हैं, आई ब्लेस यू ऑल इन द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आइए आज हम वचन में देखेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को आज क्या खिलाना चाहते हैं, क्योंकि वचन क्या है, हमारे आत्मा की रोटी है और परमेश्वर हमें खिलाता है कि हम तगड़े हो जाएं, विश्वास में तगड़े हो जाएं, उसके भरोसे में हम तगड़े हो जाएं। हालेलुया। आइए हम नया नियम निकालेंगे, बाइबल खोलेंगे, हम नया नियम खोलेंगे, बाइबल खोलकर नया नियम निकालेंगे और उसका प्रेरितों के काम हम अध्याय खोलेंगे, बुक ऑफ एक्ट्स। हालेलुया। और उसका 14 प्रेरितों के काम, उसका 14 अध्याय और उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। आप भी पढ़िए और मैं आपके लिए यहाँ से पढ़ूंगी। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को ब्लेस करें। हालेलुया। अध्याय 14 और उसका 8 वचन। लुस्त्रा और दिरबे, ये एक नगर है जहां पर पौलुस प्रचार के लिए गया था, पौलुस और बरनबास। हालेलुया। सभी जगहों पर पौलुस प्रचार कर रहा था प्रभु यीशु मसीह के नाम का। और लुस्त्रा और दिरबे भी एक नगर है जहां पर पौलुस और बरनबास प्रचार करने के लिए गए थे। प्रचार करने के लिए गए तो थे, पर कुछ लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और कुछ ने नकारा। हालेलुया। सभी विश्वास नहीं कर पाते हैं क्योंकि सभी का मन एक जैसा नहीं रहता है। कोई कोई कठोर भी निकलते हैं, उनको जितना भी बताओ वो कभी भी पिघलते नहीं हैं, अपने जिद में अड़े रहते हैं। नहीं, हम नहीं आएंगे यीशु के पास, ये धर्म का भगवान है, ये धर्म का परमेश्वर, ये धर्म बदल देता है, ये धर्म नहीं तुम्हारा कर्म बदल देता है। पाप की तरफ जाने वाली दिशा को वो बदलने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग की तरफ जाने के लिए तुम्हारे कदमों को वो तैयार करता है। हालेलुया। जो हमारे कर्म नरक में ले जाने वाले थे उसे यीशु मसीह ने बदला है। हमारा स्वभाव, हमारा मन, हमारे विचार उसने बदले हैं। हमारे सोचने का तरीका वो बदलता है। वो धर्म किसी का भी नहीं बदलता है। धर्म होता क्या है? सच्चाई धर्म है और भलाई धर्म है। भलाई करते हो, अच्छाई करते हो, बुराई छोड़कर, पाप छोड़कर, यही धर्म है। यही यीशु मसीह हमें सिखाता है। पाप छोड़ना, व्यभिचार छोड़ना, चोरी छोड़ना, झूठ छोड़ना, हालेलुया, गलत काम छोड़ना, नशे छोड़ना। हालेलुया। ये बदलाव यीशु मसीह हमारे अंदर लेके आता है। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। कुछ तो सुनते भी नहीं हैं, सीधा मारपीट करने लगते हैं, धर्म धर्म करके बड़ा गुस्से में आ जाते हैं। परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे और उनकी भी आंखें खुले। हालेलुया। इस अंत के समय में हम देख रहे हैं कि कितना प्रभु के लोगों पर सताव आ रहा है, पर जितना सताव है परमेश्वर का ग्रेस उतना बढ़ेगा। परमेश्वर के काम उतने बड़े बड़े होते जाएंगे लोगों के जीवन में। हालेलुया। शैतान ने शक्ति बढ़ाई है तो परमेश्वर तो उससे डबल टिबल शक्ति बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अरे शैतान तो परमेश्वर की फूंक से मरने वाला है, उसकी तो कोई है ही नहीं ताकत। वो सिर्फ
फुंकारने वाला सांप है, फुंकारता है। उसके दांत तो यीशु मसीह ने कब के क्रूस ऑफ कलवरी पर तोड़ दिए। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पौलुस के बारे में। पौलुस और बरनबास लुस्त्रा और दिर्बे में आते हैं। 8 वचन में लिखा है कि लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। एक व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था लुस्त्रा में बैठा हुआ था और पांव से वो लंगड़ा था, जन्म से कभी भी वो चला नहीं था। बिल्कुल उसके पांव निर्बल थे, कोई उसके जान नहीं थी पांव में। पर जब उसने पौलुस को बातें करते हुए सुना, जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, जब उसने प्रचार सुना, तो पौलुस की तरफ उसने टकटकी लगाकर देखा। हालेलुया। वह पौलुस को बातें करते हुए सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। पौलुस ने टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। उस व्यक्ति ने सोचा कि सुना होगा उसने कि पौलुस के द्वारा, पतरस के द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हालेलुया, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो उसने इसी आशा से, इसी विश्वास से उसने पौलुस की तरफ देखा। तो पौलुस ने भी उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखा और कि उसे चंगा होने का विश्वास है कि क्या इस व्यक्ति के द्वारा मुझे चंगाई मिल सकती है। एक भरोसा, एक विश्वास उस व्यक्ति की आंखों में पौलुस ने देखा। उसने क्या किया? पौलुस ने क्या किया? और ऊंचे शब्द से कहा। पौलुस ने जब देखा कि इससे चंगा होने का विश्वास है तो ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया। पौलुस जो सताने वाला, मसीह लोगों को सताने वाला व्यक्ति था, मसीह लोगों को परेशान करने वाला व्यक्ति था, बंदी गृह में डाल देने वाला, आंखें निकाल देने वाला क्रूर व्यक्ति था पौलुस। इतना कठोर मन का व्यक्ति, उसको कैसे यीशु मसीह के एक दर्शन ने बदल दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। एक एनकाउंटर, सिर्फ एक एनकाउंटर काफी था पौलुस को बदलने का। एक एनकाउंटर पूरा जीवन बदल दिया। ये बदलता है यीशु मसीह, ये चीज बदलता है यीशु मसीह। धर्म नहीं बदलता, वो ये चीज बदलता है। पौलुस को बदल दिया, जो मारपीट करने वाला, विरोध करने वाला व्यक्ति था यीशु मसीह का, आज वो यहाँ पर यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा है लुस्त्रा और दिर्बे में। पहले उसका कोई खिलाफत नहीं करता था, आज उसको लोग मार रहे हैं। तू क्यों यीशु मसीह का प्रचार करता है? बंद कर इसे करना। हालेलुया। यही हो रहा है आज भी। पौलुस जो खिलाफत में था, आज वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। इस व्यक्ति को टकटकी लगाकर देखता है, ये सामर्थ उसके पास कहां से आई? ये सामर्थ उसे यीशु मसीह ने दी। यीशु मसीह ने उसे कहा, तुझे मैंने अन्य जातियों के लिए चुना है, तुझे मेरे नाम से कैसे कैसे दुख उठाने पड़ेंगे, जा। तैयार हो गया? यस यस लॉर्ड, तैयार हो गया। हालेलुया। ये व्यक्ति जो जन्म से कभी चला नहीं था, एक पौलुस के शब्द से वो उछलकर खड़ा हो गया। हालेलुया। उछलकर चलने फिरने लगा और लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। हालेलुया। इतना बड़ा काम जो व्यक्ति जन्म से नहीं चला था, पौलुस के एक शब्द से वो उठकर चलने लगा। ये देखकर वहां के लोग क्या कहने लगे? देवता के रूप में हमारे बीच में देवता उतर आए हैं, मनुष्य के रूप में। हालेलुया। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। हालेलुया। एक देवता के शब्द, एक देवता का स्थान वो लोग पौलुस और बरनबास को देने लगे, बढ़ाई करने लगे, तारीफ करने लगे। अरे देवता उतर आए हमारे बीच में। हालेलुया। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों के पास लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था।
परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरित ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे कि हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। इतना कुछ लोग पौलुस और बरनबास के लिए करने लगे कि बलिदान चढ़ाने लगे कि हमारे बीच में देवता उतर आए हैं। इतना बड़ा काम जो हुआ है, जरूर ये देवता हैं। हालेलुया। वो बलिदान चढ़ाने की कोशिश करने लगे। वहां का पुजारी भी, मंदिर का पुजारी भी भाई बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गए, पर पौलुस ने ऐसा उन्हें करने से रोका। अपने वस्त्र फाड़े उसने, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं अपनी महिमा किसी को भी नहीं दूंगा। वो परमेश्वर की महिमा पौलुस को और बरनबास को देने लगी, पर पौलुस ने इनकार किया। कहा हम भी तो तुम्हारे जैसे सुख दुख भोगी मनुष्य हैं भाई, तुम्हारे जैसे हम भी सांस लेते हैं, हमारे पास भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ है। जैसे तुम जिंदगी जीते हो साधारण, हम भी वैसे ही जीते हैं। हम भी तुम्हारे समान साधारण दुख सुख भोगी हैं। हमारे जीवन में दुख और सुख आता रहता है जैसे तुम्हारे जीवन में आता है। रोका उनको ये सब करने के लिए पौलुस ने, और क्या कहा? हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। ये सुसमाचार पौलुस देता है कि ये सब व्यर्थ की बातें, ये बलिदान चढ़ाना, लोगों को महिमा देना, लोगों को बढ़ाई देना, ये सब बंद करो। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अपना ध्यान, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाओ, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जो इन सब चीजों का मालिक है। ये सब चीजें करना बंद करो। ये देवता उतर आए, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ये काम परमेश्वर ने किया है, ये हमने नहीं किया है अपनी ताकत से, ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। आज भी थोड़ी बहुत लोग देखते हैं चीजें होते हुए तो वो लोगों को देवता बना देते हैं। अरे ये देवता है, हमारे बीच में उतर आया है। हालेलुया। ये व्यर्थ की बातें हैं। पौलुस कहता है ये व्यर्थ की बातों से अपना मन हटाकर उस जीवित परमेश्वर की ओर अपना मन फिराओ, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। परमेश्वर ने हर किसी को अपनी इच्छा पर छोड़ दिए। जिसको जैसे अच्छा लगता है वो करता है, जिसको जैसे समझ में आता है आज वैसा ही लोग करते हैं। शुरू से ही अपनी मनमानी, जैसे उनको अच्छा लगता है वो वैसा करते हैं। तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। भले आज लोग कितनी भी बुराई कर रहे हैं, आप देखो सूरज समय पर उदय होता है, वर्षा अपने समय पर आती है। परमेश्वर ने किसी को भी भूखा नहीं रखा, हर एक को भोजन और आनंद देता है। परमेश्वर अब भलाई करता है वो सबके साथ, भले जो उसको नहीं भी मानते उनके साथ भी, जो उसको नहीं जानते उनके साथ भी। हालेलुया। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान नहीं करें। उन्होंने मना किया हमारे लिए बलिदान नहीं करो, हम इसके योग्य नहीं हैं। We don't deserve this। ये सारी महिमा परमेश्वर की है, जो तुम लोग अपने जीवन में इतना बड़ा, अपने बीच में इतना बड़ा काम होते हुए देख रहे हो कि एक जन्म का लंगड़ा उछल कर चलने लगा। ये परमेश्वर की महिमा है, ये परमेश्वर ने किया है, हमने नहीं किया है। अपने आप को इतना नम्र किया पौलुस ने। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि जन्म का लंगड़ा अचानक से उछल कर चलने लगे। जन्म की बीमारियां जाती नहीं है, पर जब परमेश्वर कुछ करना चाहे तो उसको कौन रोक सकता है। आप भी शायद ऐसी ही परिस्थिति में हैं जहां पर आपको लगता है कि मैं निकल नहीं सकता हूं। और रिहाना मा शानदाराला राबासी केरे बे, प्रभु का आत्मा आपको छुटकारा दे रहा है। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इस परिस्थिति से परमेश्वर आपको बाहर निकाल रहा है। आप सालों से शायद इस परिस्थिति में हैं, इम्पॉसिबल लगता है आपको, पर एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परमेश्वर चाहे तो सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वचन कहता है, उसने मना किया कि हमारे लिए बलिदान मत चढ़ाओ। पौलुस कुछ यहूदियों ने
पौलुस परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुस में आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया। एक जगह उसको देवता बना रहे हैं, जो उसके हित में थे, जो उसके पीछे उसके फैन हो गए थे। हालेलुया, पौलुस के फैन हो गए लोग, उसे देवता बनाने लगे। हालेलुया, और कुछ उसके विरोध में भी हो गए कि इस नाम से तुम प्रचार कर रहे हो। हालेलुया, यीशु के नाम से प्रचार कर रहे हो, उसको मारो। पथराव किया लोगों ने मिलकर। अच्छा काम किया पौलुस ने, कौन सा गलत काम किया? एक जन्म के लंगड़े को चलाने की सामर्थ दी, चलने की सामर्थ दी, कौन सा इसमें गलत था जो उसके ऊपर पथराव हुआ? कुछ लोगों ने उसे देवता बनाने की कोशिश की और कुछ लोग यहाँ पर उसके ऊपर पथराव कर रहे हैं। लिखा है कि पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट कर लेकर इतनी बुरी तरह उसे मारपीट किया। पौलुस को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया, मरा हुआ जैसा हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई और उसे घसीट के उसे ले गए, वहां से बाहर ले गए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। जब चेले चारों तरफ से पौलुस के आकर उसके लिए प्रार्थना किया है, उसके लिए जरूर प्रार्थना किया होगा डेफिनेटली, तभी तो वो दूसरे दिन दूसरे नगर को जा पाया। प्रार्थना में सामर्थ है। उसको अधमरा करके छोड़ दिया लोगों ने और उसे घसीट कर नगर से बाहर फेंक दिया। उसके बाद भी वो दूसरे दिन दूसरे नगर में चला गया। उसके अंदर चलने की ताकत आई। ये ताकत उसको परमेश्वर ने दी। हालेलुया। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। ये एकदम सही बात है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं हम। यहाँ पर प्रभु के चेलों ने मार खाई है, उन्हें घसीट घसीट कर मारा गया है। पौलुस तो उस समय यीशु मसीह के साथ नहीं था, पर एनकाउंटर जब हुआ वो भी चेला बन गया। वो भी तैयार हो गया, यस प्रभु मैं तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। ये है प्यार। जब यीशु का प्यार हमें मिलता है, हम उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। पौलुस जो मारपीट करता था प्रभु के लोगों को, प्रभु ने कहा, हे पौलुस तू मुझे क्यों सताता है? ओ जीसस, लव ऑफ जीसस। किसने बदला पौलुस के मन को? परमेश्वर के प्रेम ने, यीशु के प्रेम ने। यीशु के प्रेम ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। पूरा 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 जीवन बदल दिया। जो मारपीट करने वाला था आज खुद मार खा रहा है यीशु के लिए। इतना प्रेम वो करने वाला है। इतना प्रेम है यीशु के अंदर कि वो हमारे जीवन को बदल सकता है। उसके प्रेम में इतनी ताकत है, वो हमारे जीवन को बदल सकता है। उसके प्रेम में इतनी ताकत है कि वो हमारे मन को, हमारे विचारों को बदल सकता है। हालेलुया। बड़े क्लेश उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मसीह जीवन आसान नहीं है और कठिन भी नहीं है। अगर प्रार्थना करते हैं तो, अगर प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को फॉलो करते हैं तो कठिन भी नहीं है। आसान नहीं है तो कठिन भी नहीं है। हालेलुया। आसान उनके लिए नहीं है जो प्रार्थना नहीं करते, जो प्रभु के वचन को फॉलो नहीं करते। क्योंकि जब परिस्थितियां थोड़ी हिलने डुलने लगती हैं तो उनको क्या लगता है कि अरे हम तो प्रभु के पास बेकार में ही आए। कितना हमारे जीवन में दुख आ गया। लोग ध्यान खिंचवाते हैं ना, लोग भी तो बैठे हैं डिस्टर्ब करने के लिए। शैतान लोगों के द्वारा ही डिस्टर्ब करता है। अरे तुम क्यों गए यीशु मसीह में? पहले कितने खुश थे। हालेलुया। पर जो विश्वास में बने रहते हैं, जो प्रार्थना में बने रहते हैं, जो वचन में बने रहते हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति की बात नहीं सुनते, पर यीशु मसीह की ही बात सुनते हैं। वो वचन को ही सुनते हैं और समझते हैं, और उस पर चलने वाले जो होते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। क्लेशों में स्थिर रहते हैं, क्लेशों में, दुखों में स्थिर रहते हैं। पौलुस स्थिर था। मारपीट सहने के बाद भी वो उठा, दूसरे नगर में गया, हार नहीं मानी उसने। लोगों ने विरोध किया, उसे मारा पीटा। एक जगह से देवता बनाने लगे, दूसरी तरफ से उसको मारपीट करके पथराव किया, उसको पत्थरों से मारा। लिखा है पथराव किया।
आज एक छोटा सा भी कंकड़ हमें लगता है तो हम आउच ऐसे करने लगते हैं। पथराव किया उसके ऊपर, बाकायदा पथराव इतना किया कि अधमरा उसको छोड़ दिया, वचन में लिखा है। घसीट कर उसको ले गए, पर फिर भी वो खड़ा हुआ, चेले तैयार किए। ये है मसीह जीवन। हमें छोटी छोटी बातों में घबराना नहीं है। क्लेश होता है आपके ऊपर, प्रभु से प्रार्थना में बैठ जाओ, डबल ग्रेस आपको मिलेगा। प्रभु कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, बदले में उनसे लड़ाई मत करो। जो आपसे लड़ते हैं उनसे बदले में लड़ाई मत करो, पर धीरज से उनके लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस ऑफ कलवरी पर अपने मारने वालों को माफ किया। करता है क्या कोई? आज हमको कोई अगर एक थप्पड़ भी मारे, हम पलट कर उसको दो, जब तक न धर दें तब तक हमारे मन को शांति नहीं आएगी। यीशु मसीह ने तो अपने मारने वालों को जो इतनी बेरहमी से उसे मारा, हे पिता तूने क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इतना प्रेम, इतना स्नेह उसने हमसे किया, इतना प्यार हमसे किया। हालेलुया। हमने गाया ना, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। पहले में हम मुर्दों के समान थे, आत्मा में मरे हुए थे, उसने हमारे अंदर जान डाली, प्रेम की जान, क्षमा की जान। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें भी साहस दे, जिस तरह पौलुस को साहस दिया आगे बढ़ने का। वो हार नहीं माना, वो मारपीट सहने के बाद भी, पथराव सहने के बाद भी वो आगे बढ़ा। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे कष्ट आ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं कि ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना प्रभु सुन नहीं रहा है, शायद हम गलत जगह पर आ गए, ऐसा लगता है लोगों को। पर हमें उस समय प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। शैतान हमेशा इसी ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो तभी फाड़ खा सकता है जब हम प्रेयर में कमजोर होते हैं, जब हम वचन में कमजोर होते हैं, जब हम वर्शिप में कमजोर होते हैं। ये तीन चीजें आपको अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग रखनी है, प्रेयर, बाइबल रीडिंग और वर्शिप। ये तीन चीजें आपको अपने जीवन में मजबूत रखनी है, ताकि हर एक परिस्थिति में आप स्थिर रहें। परिस्थितियां सब पर आनी है। वचन कहता है कि जब तू जल से होकर जाएगा, जल तुझे डुबो नहीं सकेगा। ऐसा नहीं लिखा कि तू जल में से नहीं होकर जाएगा, आग में से होकर नहीं जाएगा। नो 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 नो, जल में से होकर जाएगा, जल तुझे डुबो नहीं सकेगा। आग में से होकर जाएगा, आग तुझे जला नहीं सकेगी। जाना पड़ेगा, क्योंकि संसार में जो रहते हैं सबके ऊपर दुख सुख आने वाला एक समय रहता है। हर किसी के ऊपर, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, बिलीवर हो अनबिलीवर हो, सबके ऊपर एक के बाद एक टर्न होता है। परिस्थिति कभी ना कभी चेंज होती है, पर उसमें किस तरह में स्थिर रहना है विश्वास में, वो पवित्र आत्मा हमें संभालता है, सिखाता है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु के साथ अपना गहरा रिलेशनशिप बनाकर रखते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है ना, बुद्धिमान है वे व्यक्ति जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। अपना घर आपने किस पर बनाया है? आपकी चट्टान कौन है? यीशु मसीह है कि और कोई है? वो चट्टान है यीशु मसीह, जो आपका घर गिरने नहीं देगा, चाहे लहरें आ जाए, तूफान आ जाए। ओ हालेलुया। आंधियां तुझे डरा न सकेंगी, लहरें तुझे डुबा न सकेंगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु,
अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़े, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा। जिसके हाथ में मेरा कल, मेरा आज और मेरा आने वाला है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे बीच में है। वो राजाओं का राजा, प्रार्थनाओं को सुनने वाला, प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। यस, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। यीशु आप बोले, अपने लोगों से बोले। यीशु अपने लोगों से बात करे पिता, जो चाहते हैं कि प्रभु मुझसे बात करे। आज परमेश्वर आपसे बात करता है। अपने हृदयों को खोले, कहें प्रभु मुझसे बात करे। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। आप हमारे बीच में हैं खुदावन। आपका वचन कहता है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके मध्य में मैं हूँगा। आप हमारे बीच में हैं। अपने लोगों को छूने के लिए धन्यवाद, अपने लोगों को वचन के द्वारा ब्लेस करने के लिए धन्यवाद। जो वचन हमने सुना, केवल सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बने। जिस तरह पौलुस, जिसके द्वारा इतना बड़ा काम हुआ, उसके बाद भी उसे पथराव किया गया, उसे मारा गया, उसे घसीट कर बाहर निकाल दिया गया, पर उसके बाद भी वो हार नहीं माना, पर वो विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ता गया। ऐसे ही प्रभु हमें भी विश्वास में स्थिर रहने का अनुग्रह दे कि हम भी बढ़ते जाएं। हर एक क्लेशों में, हर एक अशांति में, हर एक उपद्रव में हम विश्वास में बने रहें और आगे बढ़ते रहें। यीशु मसीह के नाम में खुदावन अपने लोगों को ये प्रभु ब्लेस करें, अपने लोगों को हियाब दे, हिम्मत दे मेरे प्रभु। जो दुख और क्लेशों में है उन्हें प्रभु शांति दे, उनके घरों से झगड़े क्लेश खत्म हो यीशु के नाम में। आपकी शांति उन परिवारों पर आए, आपकी शांति उन फैमिली पर आए यीशु के नाम में मेरे प्रभु। आपकी शांति उनके मनों में राज्य करे। जो सेवा करते हैं, आपकी शांति उनके मनों में राज्य करे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते। पास्टर कंबोज जी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनको आईज इन्फेक्शन हो गया है मेरे प्रभु। प्रभु पूरी चंगाई दे मेरे प्रभु। पास्टर जी को पूरी तरह से, अपने दास को आप छुटकारा दे, इस इन्फेक्शन से, इस तकलीफ से उन्हें छुटकारा दे मेरे प्रभु। काफी समय से इस प्रभु
आइज इन्फेक्शन से वो पीड़ित है मेरे प्रभु, उनकी आंखों से सारा इन्फेक्शन खत्म हो जाए, सारा इन्फेक्शन खत्म हो जाए, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। अपने दास को पूरी चंगाई और पूरा छुटकारा दे मेरे प्रभु। पास्टर कंबोज और उनके फैमिली को मैं ब्लेस करती हूँ, उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करती हूँ मेरे प्रभु। इनकी मिनिस्ट्री आगे बढ़े मेरे प्रभु, और इस पेज के द्वारा बहुत से लोग आशीषित हो, बरकत पाए मेरे प्रभु। इस मिनिस्ट्री में जितने भी प्रभु लोगों की जरूरत है मेरे प्रभु काम करने के लिए, अच्छे लोग आप इस मिनिस्ट्री को दे। जो भी फाइनेंस की जरूरत है मेरे प्रभु, अच्छे प्रभु अपने डिवाइन हेल्पर भेजकर इस मिनिस्ट्री में आप मदद और सहायता करें मेरे प्रभु। आपकी मदद और सहायता इस मिनिस्ट्री पर आए मेरे प्रभु, और भी आगे बढ़े मेरे प्रभु। इस मिनिस्ट्री को पास्टर कंबोज और उनके फैमिली को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। देखने वाले जुड़ने वाले सारे लोगों को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज को ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। सारी महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं अपने पिता से, आमीन आमीन। आज हमारे भाई संदीप और एकता का मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं उनको ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ। भाई संदीप और एकता काफी समय से, जब से हमने अपनी ऑनलाइन मिनिस्ट्री स्टार्ट की तब से ये कपिल हमारे साथ जुड़ते हैं हर एक सेशन में, और अपने दुख सुख भी हमारे साथ शेयर करते हैं। जूम मीटिंग्स में हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। परमेश्वर इस परिवार को बहुत से ब्लेस करे और इस जोड़े के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। मैं इनके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। आप सभी लोग हमारे साथ मिलकर भाई संदीप और सिस्टर एकता की मैरिज एनिवर्सरी के लिए हम सब मिलकर उनको बधाई भी देंगे और उनके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया। आइए मिलकर भाई संदीप और एकता के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनकी मैरिज एनिवर्सरी के लिए। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है खुदावन। भाई संदीप और एकता के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आज उनकी प्रभु मैरिज एनिवर्सरी है मेरे प्रभु, शादी की वर्षगांठ है मेरे प्रभु। इस परिवार को आपके खून में कवर करती हूँ मेरे प्रभु। भाई संदीप और एकता को आपके लहू में कवर करती हूँ मेरे प्रभु। आपका प्रेम, आपकी शांति इन दोनों के बीच में बनी रहे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन्हें अलग करने ना पाए, कोई भी मेरे प्रभु शैतानी ताकत इन्हें अलग करने ना पाए, पर हमेशा एक दूसरे के प्रेम में बने रहे। अंडरस्टैंडिंग वाली आत्मा इनके बीच में कार्य करे। पवित्र आत्मा आप इस जोड़े को आपके नियंत्रण में ले। सिस्टर एकता को पूरी तरह से चंगाई आपने दे दी, हम धन्यवाद देते हैं। ये चंगाई उनके जीवन में बनी रहे मेरे प्रभु, फिर दोबारा से उन्हें कोई भी मेंटल अटैक्स ना हो मेरे प्रभु, पर आपकी बुद्धि और ज्ञान की आत्मा से उन्हें भरे प्रभु। पूरी तरह से सेहत में तंदुरुस्ती दे, दोनों पति पत्नी को अच्छी सेहत दे, उनके बच्चे को भी आशीष करे, उनके घर में जितने भी मेंबर उन सभी को प्रभु मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। और प्रभु इस जोड़े को आपके खून में मैं कवर करती हूँ मेरे प्रभु। दुष्ट की कोई भी शक्ति इन्हें छूने ना पाए, पर आपके लोगों में ये सेफ रहे, सुरक्षित रहे, बरकत पाए, इनके बिजनेस इनके धंधों पर आपकी ब्लेसिंग्स बहुत से आए मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं अपने पिता से, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी लोग आप ज्वाइन हुए, अपना कीमती समय निकालकर आप ज्वाइन हुए, गॉड ब्लेस यू ब्रदर पिंटू, गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी लोग आप ज्वाइन हुए, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप सभी लोगों को ब्लेस किया है। आज की वर्शिप के द्वारा आप सभी लोग ब्लेस्ड हैं। कहिए आई एम ब्लेस्ड इन जीसस नेम, आई एम सुपर ब्लेस्ड इन जीसस नेम। ये कन्फेशन आपको उठते बैठते करना है, ताकि शैतान आपकी ब्लेसिंग्स को चुराने ना पाए, रोकने ना पाए। हालेलुया। इस पेज को आप जरूर लाइक करें। हालेलुया। यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज को आप जरूर फॉलो करें, और हमारा भी पेज है फेसबुक पर जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप से, तो आप हमारे पेज को भी फॉलो करें, लाइक करें, ताकि जो भी उस पर नोटिफिकेशन होंगे आप तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल्सो। हालेलुया।